Hello everyone. Today I'm with a new video about a vaccine that is Covishield and Covaxin. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल वैक्सीन का बहुत दौर चल रखा है। कोविड इतनी चरम सीमा पे है। इससे बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि हम अपने आप को बचा कर रखें, मास्क पहने, उचित दूरी बनाए रखें, एक दूसरे से कम मिलें और जितना हो सके घर से कम बाहर निकलें। तो चलिए बात आती है वैक्सीन की। हमारे भारत देश में 2 वैक्सीन बनी हैं, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। तो आज का ये सवाल है कि ये वैक्सीन कहाँ तक, कितने तक, कहाँ तक सेफ़ है और कितना हम लोगों को ये लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये कहाँ से मिलती है और हम लोगों को इसकी एफिकेसी रेट वगैरह क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोविशील्ड वैक्सीन एकदम सेफ़ है, मतलब आप इसको लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले वैक्सीन की तरफ जाते हुए हम लोग जानते हैं कि ये वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन कुछ नहीं है, हमारी बॉडी में पहले से एक इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है जो कि इन्नेट इम्यूनिटी होती है। ये हमारी बॉडी का फर्स्ट डिफेंस सिस्टम होता है। इसमें आप की जो इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक नहीं होती है। ये सारे एंटीजेंस को, एंटीजेंस मीनिंग पैथोजेंस, जो हमारी बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उनको एंटीजेंस कहते हैं। हमारी बॉडी में जो एंटीजेंस के ख़िलाफ़ खड़ी होती है पहली डिफेंस सिस्टम, जैसे कि हमारी आर्मी होती है, वैसे ही हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है। सेकेंड इम्यूनिटी आती है जो कि स्पेसिफिक होती है, वो अपने टर्म्स ऑफ एक्शन में स्पेसिफिक होती है। एक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, इसको कहते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी है, दिस टारगेटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एंटीबॉडीज। these specific antibodies binds to the antigen and kills it. After 14 to 21 days we got a pool of antibodies. इसका मतलब ये है कि ये जो एंटीबॉडीज़ है, ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है, ये खूब सारी एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज़ जो स्पेसिफिक एंटीजन है उनसे बाइंड होती हैं और उसको किल करती हैं। हैंस कुछ समय बाद हमारी बॉडी में उस एंटीजन के अगेंस्ट बहुत सारी एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाती हैं। तो अगर आगे चलकर हमारा रियल वायरस, रियल एंटीजन से पाला पड़ता है या फिर एनकाउंटर होता है, तो हमारी बॉडी पहले से प्रिपेयर होती है उस एंटीजन के ख़िलाफ़। यही होता है प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन और यही है प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। अब चलिए बढ़ते हैं कोविशील्ड वैक्सीन की तरफ। तो कोविशील्ड वैक्सीन क्या है? कोविशील्ड वैक्सीन कुछ नहीं है। कोविशील्ड वैक्सीन एक तरीके से बचाव करने का तरीका है वायरस से। कोविशील्ड का फॉर्मूला एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड फॉर्मुलेशन पे बेस्ड है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है उसके द्वारा बनाया गया है। यही है कि कोविशील्ड इज़ द एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड फॉर्मुलेशन ऑफ द वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बेस्ड इन पुणे। अब चलिए इसकी वर्किंग की तरफ जाते हैं। तो कोविशील्ड वैक्सीन SARS-CoV-2 वैक्सीन नहीं है, SARS-CoV-2 वायरस नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, नहीं करूंगा क्योंकि वो वायरस ही होता है, मैं अपने अंदर वायरस क्यों लूँ, मैं इससे बढ़िया तो मैं नेचुरल वायरस ले लूँ और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो वायरस है और ये जो वैक्सीन है, ये एक्चुअली वायरस नहीं है, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस है। वायरस को कमज़ोर करना या फिर इसको किल करना या फिर वायरस जैसे पार्टिकल को शरीर में डालना ताकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जनरेट करे। कोविशील्ड में SARS-CoV-2 वायरस नहीं है। एक्चुअली में कोविशील्ड में SARS-CoV-2 वायरस नहीं है, इसमें उसको मिमिक करके एक अदर वायरस है, एडेनो वायरस, जो कि कॉमन फ्लू वायरस है। एक अदर वायरस है एडेनो वायरस जो कि कॉमन फ्लू वायरस है, उसको हमारी बॉडी में डाला जाता है। अब जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कोट। ठीक, प्रोटीन कोट के ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज़ करता है। सेकेंडली, रिकॉग्नाइज़ करके हमारा इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन एंटीजन ट्रीट करके एंटीबॉडीज़ जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। यही प्रिंसिपल पे बेस्ड है कोविशील्ड। हम लोगों को एक्चुअली में SARS-CoV-2 नहीं डाला जाता है, एडेनो वायरस डाला जाता है। एडेनो वायरस को हम लोग मॉडिफाई करते हैं, उसके कोड को मॉडिफाई करते हैं कुछ सरफेस प्रोटीन से जो कि SARS-CoV-2 में पाए जाते हैं।
SARS-CoV-2 में जो सरफेस प्रोटीन्स यहाँ पे देखिए, जैसे कोविड का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे होता है, तो उसके ऊपर जो सरफेस प्रोटीन्स होते हैं उनको हम लोग एडिनोवायरस के कोड पर मॉडिफाई करते हैं। जब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स इससे एनकाउंटर होता है तो वो एंटीबॉडीज़ जनरेट करने लग जाता है इसके अगेंस्ट। ये वाई शेप स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज एंटीबॉडीज़ जनरेट करने लग जाता है। कुछ 14 से 15 दिन के बाद हमारे पास पूल ऑफ एंटीजन हो जाता है, एंटीबॉडी हो जाता है। जो अगर पूल ऑफ एंटीबॉडीज़ हो जाता है, मान लीजिए आगे चलकर हमारी बॉडी में असली में SARS-CoV-2 वायरस आता है, तो हमारे पास प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ होंगी उसको लड़ने के लिए। हमारी बॉडी अनजान नहीं होगी, हमारी बॉडी के पास ये होगा कि हमको पता होगा कि हमारे पास एंटीबॉडीज़ है, किस तरीके से उससे लड़ना है, किस तरीके से फ़ाइट करना है, सारी चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद होंगी। ये है कोविशील्ड। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? सिंस कोविशील्ड में एडिनोवायरस डाला जाता है, दिस होल इज़ अ वैक्सीन। दिस एडिनोवायरस विद अ मॉडिफाइड प्रोटीन coat with surface proteins of SARS-CoV-2 is the whole कोविशील्ड वैक्सीन। अब जैसे कि ये कॉमन फ्लू वायरस है, तो साइड इफ़ेक्ट में हमें फ्लू हो सकता है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग टेंडेंसीज़ हो सकती हैं, बाकी इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। इसका एफिकेसी रेट क्या है? एफिकेसी रेट इसका 70.4% है। आई मीन कि इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये नहीं है। इसके फर्स्ट डोज के बाद इसको 70% इफ़ेक्टिव माना गया है और सेकेंड डोज के बाद 90%। ओवरऑल इसका 70.4 इफ़ेक्टिव रेट आया है। अभी ये प्रूव नहीं हुआ है, अभी किसी अथॉरिटी ने इसको माना नहीं है। अच्छा, तो अब बात आती है कि हम लोगों को कोविशील्ड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए, वैक्सीन आपको तब लेनी चाहिए जब आप खुद प्रिपेयर हो। आप जब खुद प्रिपेयर नहीं हो तो वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। सिंस कोविशील्ड इज़ IV इंट्रावेनस, तो जो वैक्सीनेशन साइट है वो कभी कभी स्वेल हो सकती है, रेड हो सकती है, इचिंग हो सकती है, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो सुपर एटिनेटेड हो जाता है। सुपर एटिनेटेड मतलब वो कि एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ जनरेट करने लग जाते हैं। 3 से 4 दिन तक वो सुपर एटिनेटेड फॉर्म में होता है। तो हमारी बॉडी में इचिंग, स्वेलिंग, रेडनेस, पूरी बॉडी में नहीं, जहाँ पे वैक्सीनेशन साइट है वहाँ पे हो सकती है। इससे घबराना नहीं चाहिए। तो हेंस जब आप मेंटली प्रिपेयर हो, सब कुछ अच्छा हो, तभी आपको कोविशील्ड लेनी चाहिए, वरना नहीं लेनी चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट कोविशील्ड, और वैक्सीनेशन के लिए ज़रूर चाहिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स कोवैक्सीन। Now this is what called Covaxin vaccine. It is made up by Bharat Biotech and ICMR. ये जो वैक्सीन है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कोविशील्ड वैक्सीन, उसमें हमको वायरस नहीं दिया जाता है, लेकिन कोवैक्सीन में हमको इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस दिया जाता है। सिंस इनएक्टिवेटेड फॉर्म क्या होता है? जब कोई भी वायरस अपने आप को आपकी बॉडी में उसका इफ़ेक्ट कम कर दे, या वो आपकी बॉडी में ना मल्टीप्लाई हो पाए, इट कांट किल यू, एक्चुअली इट कांट kill you, nor it can multiply itself. This one is known as inactivated form of virus. अब ये बनता कैसे है? SARS-CoV-2 को हमारे साइंटिस्ट ने लेके इनएक्टिवेट किया है, किल किया है, और या फिर डेड कह सकते हैं। काहे से? हीट, केमिकल या रेडिएशन से इसको इनएक्टिवेट किया जाता है। अब वायरस होता क्या है? RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्लस प्रोटीन कोड। ये यहाँ पे इसका RNA टूट गया है, प्रोटीन बच रह गए हैं। नाउ दिस इज़ द होल vaccine. This is injected in our body. Now immune system recognizes it as foreign particles since it is dead or inactivated. It is dead and inactivated. It can't kill you, neither it can multiply itself in your body. तो ये जो है, ये हमारी इम्यून रिस्पॉन्स जो है, इम्यून सिस्टम, ये इसको फॉरेन पार्टिकल की तरह रिकॉग्नाइज़ करता है और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लग जाता है।
these ones are antibodies, Y-shaped antibodies. They are produced in response to this antigen. After 14 to 21 days or after 1 month we get a pool of antibodies पहले की तरह. जब हमारी बॉडी में असल में SARS-CoV-2 जो इफ़ेक्टिव फॉर्म में है यानी कि एक्टिवेटेड है वो हमारी बॉडी में आता है, तब ये जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं ये इससे अनजान नहीं रहती हैं. इनको पहले से पता होता है कि इस SARS-CoV-2 वायरस से कैसे लड़ना है, कैसे फ़ाइट करनी है, कैसे क्या करना है. इस तरीके से हमारा बचाव हो जाता है. एफिकेसी रेट इसका कोविशील्ड से ज़्यादा है, इसका 80% है. सिंस यहाँ पे हम लोग सीधा SARS-CoV-2 वायरस ही यूज़ करते हैं, बल्कि कोविशील्ड में हम लोग वायरस मिमिक यूज़ करते हैं. नाउ व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स? साइड इफ़ेक्ट्स आर कॉमन, फ्लू लाइक सिम्टम्स, फीवर एक्सेट्रा. हाँ, इसके साथ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग मदर हैं या फिर आपको फर्दर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये वैक्सीन आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए. ऑल्सो वैक्सीनेशन के बाद आपको अल्कोहल भी अवॉइड करना चाहिए ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो और भी चीज़ों से ना लड़े. हमारे इम्यून सिस्टम को अल्कोहल वीक करती है. इसका डोसेज वही है 2 डोज ऑफ वैक्सीन एट एन इंटरवल ऑफ 14 to 21 डेज़. ये बूस्टर डोजेस रिक्वायर मतलब ये बाकी वैक्सीन्स BCG वगैरह की तरह नहीं होती है कि एक बार में लगा लिया तो ये हमारी लाइफ टाइम चलती रहेगी. दीज रिक्वायर बूस्टर डोजेस क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में वायरस है. अभी तो म्यूटेंट फॉर्म में वायरसेस आ रहे हैं, तो ये नहीं कह सकते कि ये वैक्सीन उन वायरस पे टोटली इनफेक्टिव है. कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट करती ही होगी. कितना करती है ये बाद में पता चलेगा. नाउ दिस वाज होल अबाउट कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन. नाउ अब हम लोग क्या करें? हम लोगों के पास वैक्सीनेशन के अलावा सिर्फ एक रास्ता है अपना बचाव करना. सिर्फ दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों से सोचना, दूसरों से सुनना ही एक ऑप्शन नहीं है. हमें खुद भी अपने आप को रोकना होगा, घर से बाहर नहीं निकलना होगा, साबुन से हाथ धुलने होंगे, सैनिटाइज़र यूज़ करना होगा, मास्क पहनना होगा और जितना हो सके स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.